और डॉलर्स आ गए। पाकिस्तान को IMF से 1.3 अरब डॉलर्स मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अलामिया के मुताबिक मुंतकली VFF और RSF प्रोग्राम के तहत हुई। स्टेट बैंक को मजमूई तौर पर 914 मिलियन SDR मौसूल हो गए। मौसूला रकम पाकिस्तानी रुपए में नहीं बल्कि ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगी। रकम 15 मई 2026 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के ज़र मुबादला के ज़खायर में ज़ाहिर होगी। IMF फंड्स मिलने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा मिलेगा। हम IMF से आए हैं, दरवाज़ा खोलें। IMF का वक्त बजट मुज़ाकरात के लिए वज़ारत ख़जाना पहुँच गया। तारुफी सेशन के साथ बजट मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़। ज़राए IMF वक्त के साथ मुशावरत से नया वफाकी बजट तैयार किया जाएगा। IMF और मुज़ाकरात ख़जाना के दरमियान अहम मीटिंग शेड्यूल हैं। IMF वक्त से स्टेट बैंक हुकाम के मुज़ाकरात भी शेड्यूल हैं। लियाकत शहीद के लिए सितारा शुजात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने लियाकत शहीद के लिए सितारा शुजात की मंजूरी दे दी। लियाकत शहीद ने अपनी जान कुर्बान करके बड़े जानी नुकसान को टाल दिया। लियाकत शहीद की जुर्रत, फर्ज शनासी और कुर्बानी पूरी कौम के लिए रोशन मिसाल। कौम अपने बहादुर सपूत लियाकत शहीद को सलाम पेश करती है। लियाकत शहीद की कुर्बानी दहशत गर्दी के खिलाफ कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत। खुदकश दहशत गर्द को रोक कर कीमती जानें बचाने वाले लियाकत शहीद वल्द करीम इलाही की कुर्बानी का कौमी सतह पर एहतराम। हाजियों को कोई भी जहमत उठानी ना पड़े। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म को रवा बरस जारी हज ऑपरेशन के इंतज़ामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़मीन हज अल्लाह ताला के मेहमान हैं। आज़मीन हज की खिदमत और सहूलियात की फराहमी में कोई कोताही ना की जाए। आज़मीन हज को एयरपोर्ट पर तमाम सहूलियात फराहम की जाए। ट्रंप का दौरा चीन, पाकिस्तान जहन नशीन। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें बेहतरीन हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। हम चाहते हैं ईरान के साथ एक अच्छी डील हो जाए। अमरीकी सदर ट्रंप की चीन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीनी सदर के साथ ईरान की सूरत हाल पर बात करेंगे। ईरान के मामले पर चीनी सदर की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। हमने ईरान को शिकस्त दी। नाकाबंदी इंतहाई मौसर है। कोई गेम नहीं खेल रहे। ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम काम मुकम्मल करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग की खुशफहमियाँ। ईरान के साथ जंगबंदी ताहाल नाफिजुल अमल। ज़रूरत पड़ने पर वज़ारत जंग ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार है। अमरीकी वज़ीर जंग का ऐलान। वाशिंगटन से जारी अपने बयान में अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा, हम जंग को तमाम पहलुओं से जीत चुके हैं। ईरानियों को हमारी जीत का यकीन हो चुका, इसीलिए मुज़ाकराती टेबल पर बैठने की हामी भरी थी। ईरान में तमाम मकासद के हुसूल के लिए हमारे पास वाफिर हथियार मौजूद हैं। ईरान के साथ मसाइल के हल हमारे और सदर डोनाल्ड ट्रंप की शराइत पर होंगे। उनतालीस अमरीकी तैयारों का मलिया मेट। ईरान जंग में अमरीका के 39 तैयारे तबाह हुए। अमरीका के डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एडवर्ड केस ने तस्लीम कर लिया। अमरीकी वेबसाइट वार जोन की रिपोर्ट के मुताबिक 39 रोज़ तक जारी ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी फ़ज़ाइया ने 13,000 परवाज़ें की। 39 तैयारे तबाह हुए और मज़ीद 10 तैयारों को मुख्तलिफ नौइयत का नुकसान भी हुआ। तबाह होने वाले तैयारों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। 24 USF MQ-9 राइपर ड्रोन्स तबाह हुए। 5 लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में तबाह हुए। 4 F-15 ए स्ट्राइक ईगल्स और 1 E-10 वारथोग भी तबाह हुआ। हम तुम्हें यूरेनियम से ही मारेंगे। दोबारा हमला हुआ तो ईरान 90% यूरेनियम अफजूदगी शुरू कर सकता है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में इब्राहिम रज़ाई ने कहा, ईरान पर एक और हमले की सूरत में हमारे ऑप्शंस में से एक 90% अफजूदगी भी हो सकती है। पार्लियामेंट में इसका जायजा लिया जा रहा है। अगर ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो मुल्क 90% यूरेनियम अफजूदगी की जानिब जा सकता है। देखो अमेरिका, होश के नाखुन लो। अमेरिका के पास ईरानी अवाम के हकूक तस्लीम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं।
अमेरिका जितनी ताख़ीर करेगा उसकी कीमत अमेरिकी टैक्स दहंदगान को अदा करनी पड़ेगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ कहते हैं 14 निकाती तजवीज़ में बयान किए गए ईरानी अवाम के हुकूक को तस्लीम करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। इसके अलावा हर दूसरा तरीका मुकम्मल तौर पर बेनतीजा साबित होगा और नाकामियों के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। हेलो शेख मोहम्मद, मैं डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक राबता किया। इमाराती मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोनिक राबते में खित्ते के मुख्तलिफ उमूर का जायजा भी लिया। बातचीत के दौरान अमरीकी और इमाराती सदूर ने स्ट्रेटेजिक ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान शराकत दारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। सऊदी अरब और UAE मवासलाती सिफारतकारी सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबता इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को मरबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। इजरायली फौज फिर बेकाबू, फिर लेबनान पर हमला। जनूबी लेबनान में इजरायली फौज के हमले, 13 अफराद जाँ बहक। लेबनानी हुकाम के मुताबिक हमले में जाँ बहक होने वाले अफराद में बच्चा, खातून और रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। नब्तिया शहर पर इजरायली हमले में 2 रेस्क्यू एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। हब्शियत के करीब हमले में लेबनानी फौजी समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। बिनते जब्बेल में इजरायली हमले में बच्चे और खातून समेत 4 शहरी जाँ बहक। कमिश्नर हजरात पंजाब पर तवज्जो दें। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स का इजलास डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मंसूबों की मंजूरी। मरीम नवाज़ ने कहा कि कुछ अफसरान की कारकर्दगी बेहतर है लेकिन कुछ ने सिर्फ आई वॉश बनाया हुआ। इतना काम नज़र नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, आई वॉश नहीं ग्राउंड वर्क चाहिए। कमिश्नर्स अब एयर कंडीशनर कमरों में नहीं फील्ड में नजर आएँ। अगर कोई शहरी मैन होल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। मरीम नवाज़ का कांजी हाउसिंग सोसाइटी से हर माह खुले मैन होल्स ना होने का बयान हल्फी लेने का हुक्म। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। DIG साउथ का कहना था कि मुलजिमा पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी मुलजिमा को मनशियात और इक़दामी कातिल के मुकदमात में सिटी कोर्ट में पेश किया। मुलजिमा अनमोल और पिंकी को गुज़िश्ता रोज़ अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म दिया गया था। अनमोल और पिंकी को अदालत में पेश करते वक्त SOPs को फॉलो नहीं किया गया। इरफान बलूच को भी तहकीकात के लिए 3 रोज़ का वक्त दिया गया। गिरफ्तार मुनशियात डीलर पिंकी से तहकीकात में पेशरफ्त। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने 2 मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दे दी। एक कमेटी तमाम केसेस की तहकीकात और पेशरफ्त पर काम करेगी। दूसरी कमेटी 15 रोज़ में अपनी रिपोर्ट मुरतब करके जमा करवाएगी। पहली कमेटी के सरबराह DIG साउथ असद रज़ा होंगे। दूसरी कमेटी के सरबराह SP इन्वेस्टिगेशन साउथ होंगे। अनमोल और पिंकी ने अपनी गिरफ्तारी से कबल ही अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया था। अनमोल और पिंकी का एक और ऑडियो मैसेज सामने आ गया। ऑडियो मैसेज के जरिए तमाम क्लाइंट्स को आगाह कर दिया। मैसेज में कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसी नंबर से कोई आपके राबते में आएगा। राबता करने वाला मर्द होगा जो कि मेरा दोस्त होगा। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे इसी नंबर से काम चलता रहेगा। कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस की संगीन गफलत सामने आ गई। FIR में मुलजिमा के घर का पता गलत लिखा गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिमा को गार्डन बिलाल आर्केड से गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में जिस फ्लैट का पता डाला गया वहाँ 8 साल से किराए पर कोई और रहता है। मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि खातून को नहीं जानते। पिंकी की खबर नशर होने के बाद मालिक मकान ने 2 रोज़ में फ्लैट खाली करने का कह दिया। पुलिस ने हमारे घर का पता FIR में कैसे डाला? पुलिस की गफलत की वजह से सख्त जहनी अजियत का शिकार हैं।
भारतीय फौज अपनी दिफा में भी नाकाम। मणिपुर में अलहदगी पसंदों का आसाम राइफल्स के कैंप पर कब्जा। मोदी हुकूमत की इंतहा पसंद और मुतस्सिबाना पॉलिसियों के बायस रियासत मणिपुर में अलहदगी पसंद तहरीक जोर पकड़ चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है मणिपुर में अलहदगी पसंद तहरीक के अरकान भारतीय फौज के आसाम राइफल्स कैंप में दाखिल हो रहे हैं। अलहदगी पसंद तहरीक के मुसल्लह अरकान को आसाम राइफल्स कैंप में आजादी से घूमते फिरते देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में भारतीय वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला मणिपुर को बुज़दिल करार दिया गया है।